नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक साहू आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूं। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख सकते हैं कि पेंशन का पैसा 33,000 कम आया। अब जो 33,000 पेंशन का पैसा कम आया वो मिलेगा या हम नहीं मिलेगा, लेकिन झुकेगा नहीं साला। ठीक है गाइस, चलिए गाइस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा गाइस आप लोग पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मेरे क्लाइंट है जिनका नाम है आशीष जी। इनका केस हम लोगों को कम से कम 7-8 महीने पहले ही मिला था। देखिए गाइस, जैसा कि पीछे स्क्रीन पर इनका जो पेंशन का पैसा जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था 50,281 रुपया। ठीक है गाइस, तब आशीष जी ने क्या किया, उस टाइम अपना 19 और 10 से क्लेम किया। जैसा कि पीछे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 25 अगस्त 2021 के दिन उनका क्लेम सेटल हुआ और 6 अगस्त को उन्होंने अपना क्लेम भरा था। जब उनका क्लेम सेटल हुआ तो वहां पर दिखाया गया उनका 17,153 रुपया उनका क्लेम पास किया गया है। लेकिन उनका जब ये कहना था कि ये उनका 50,000 रुपया में से मात्र 17,000 रुपया ही पास हुआ और मेरा 33,000 रुपया कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा है। तो जब 25 अगस्त को जब उनका पैसा मिल गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ दिन के बाद, यानी कि पीछे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड गाइस मैं दिखाता हूं। पीछे आप लोग स्क्रीन पे देखिए, 24 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया, 2021 में फिर से फॉर्म फिलअप किया 10C का। जैसे ही उन्होंने 10C का फॉर्म फिलअप किया तो 16 नवंबर 2021 को उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्शन रिमार्क ये बोला गया, क्लेम सेटल्ड विथ ₹17,153 डेटेड 25 अगस्त 2021, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। जब ये केस हम लोगों के पास आया तो हम लोगों को केस पास आने के बाद आशीष जी ने बहुत हम लोगों से रिक्वेस्ट किया और वो हम लोगों के साथ बहुत दिन से जुड़े हुए थे, उनका बहुत सारी समस्या था, इसलिए इस केस को थोड़ा सा हम लोगों ने मतलब ध्यान से करने की कोशिश की कि इनका केस जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व करवा दें। अब हम लोग फिजिकली जाकर एनडीसी सेंटर में हम लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद हम लोगों को वहां से एक जवाब आया, जैसा कि आप लोग पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जवाब था 9 मई 2022 का। एज पर ईपीएस स्कीम 1995, विड्रॉल बेनिफिट इज बेस्ड ऑन लास्ट मंथ सैलरी एंड एज पर टेबल डी लिंक्ड विथ लेंथ ऑफ सर्विस एंड नॉट बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट पेंशन फंड। यानी कि इस कंप्लेन में हम लोगों को ये बताया गया कि कोई भी बंदा का पेंशन उनके लास्ट मंथ के सैलरी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और उनका सर्विस का लेंथ, यानी कि कितना दिनों तक उन्होंने सर्विस किया था, इस आधार पर किसी का भी पेंशन डिसाइड किया जाता है। यानी कि जो 50,000 वहां पे जो शो कर रहा था, उस आधार पे पेंशन का पैसा कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जाता है। उसके बाद बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन मेंशन्ड इन एबव पैराग्राफ, योर विड्रॉल बेनिफिट इज ₹41,496। यानी कि जो 50,000 रुपया जो उनका पेंशन का पैसा दिखा रहा था वो रियल मायने में वो उनका पेंशन का पैसा नहीं था। जब उनका सर्विस का और जब उनका लास्ट मंथ का सैलरी के हिसाब से जब उनका पेंशन का काउंटिंग किया गया तो उनका पेंशन का पैसा निकला था 41,496 रुपया। उसके बाद आउट ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी अवेलेबल ₹17,153, और ये बोला जा रहा है कि 17,153 रुपया उनका पहले से सेटल कर दिया गया है। बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹24,343 इज सेटल्ड एंड विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट इन ड्यू कोर्स। और जो बचा हुआ पैसा है 24,343 रुपया कुछ दिनों के भीतर उनके अकाउंट में फिर से चला जाएगा ऑनलाइन क्लेम करने के बाद। अभी इतना ही समस्या नहीं, इतना होने के बावजूद अभी क्या क्या घटना घटा ध्यान से सुन लीजिएगा। मतलब इतना माथा का पापड़ बेलना पड़ा, मतलब मैं क्या बोलूं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि उनका ऑनलाइन क्लेम हम लोगों ने सबमिट किया। जब ऑनलाइन क्लेम हम लोगों ने सबसे पहले सबमिट किया, पीछे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 मई 2022 को हम लोगों ने ऑनलाइन क्लेम सबमिट किया। सबमिट करने के बाद 12 मई 2022 को फिर से इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। अब बताइए, रिजेक्शन ये दिया गया, ड्यू टू टेक्निकल एरर क्लेम इज रिजेक्टेड,
यूएन क्लेम कैंसल चेक नोट एज पर बैंक केवाईसी। हम लोगों को लगा कि चलिए कोई बात नहीं, लग रहा है कि टेक्निकल इश्यू होगा इसलिए क्लेम फिर से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फिर से 14 मई 2022 को इस क्लेम को फिर से रिपीट किया, जैसा कि पीछे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 31 मई का दिन हम लोगों को ये जानकारी मिला कि योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। अब हो गया माथा गर्म। मैंने मन किया ना कि मोबाइल अपना पटक ले, मेरे मुंह से तो गाली निकलने लगा, लेकिन क्या बोलूं। देखिए गाइस, उसके बाद संग संग हम लोगों ने एनडीसी सेंटर में जाकर कंप्लेन किया, जैसा कि पीछे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ऑनलाइन हम लोगों ने चेक किया तो वहां पर 14 मई 2022 11:30 AM का डेट में दिखाया जा रहा है कि क्लेम रिजेक्टेड, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। लेकिन जब हम लोग जैसे ही वहां पे क्लेम किया तो ऑनलाइन फॉर्म हम लोगों ने फिलअप नहीं किया, डायरेक्ट एनडीसी सेंटर से फॉर्म फिलअप करवा कर। और खुशखबरी वाला बात यह है कि 31 मई 2022 के दिन ऑफलाइन हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कराया और उसी दिन हम लोगों ने क्लेम को पास करवा लिया, जैसा कि पीछे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहां पर डेट दिखा रहा है 10 मई, यानी कि 10 मई का डेट का दिन वहां पर जिस ऑफिसर से हम लोगों ने बात किया था तो उस ऑफिसर ने 10 मई के दिन ही एक फॉर्म को वहां से ऑफलाइन के तौर पर फिलअप कर दिया था और हम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने 12 मई को भी फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद भी फॉर्म फिलअप किया, लेकिन उसको बार बार ऑनलाइन से रिजेक्ट कर दिया गया। अभी भी इनका आईडी हम लोग चेक करते हैं तो ऑनलाइन इनका पैसा नहीं निकाला गया। 10 मई का डेट में जो इनका फॉर्म फिलअप किया गया था, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद इनका जो बचा हुआ पैसा था 24,343 रुपया, झुकेगा नहीं साला। 1 जून को इनके अकाउंट में क्रेडिट हम लोगों ने करवा दिया। 25 अगस्त 2021 का केस था ये, और ये बंदा 5 से 6 महीने नहीं, मतलब वहां से 4 महीने और यहाँ आपके हो गए 5 महीने, टोटल 9 महीने के बाद 24,343 रुपया 1 जून का डेट में उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हम लोगों ने करवा दिया। सिर्फ फ्रॉड बाजों के चक्कर में आप लोगों को नहीं रहना है। आप लोगों को मैंने टोटल प्रूफ दिखा दिया कैसे किसी व्यक्ति का पेंशन का पैसा 24,000 रुपया विथ लाइव प्रूफ के साथ 8 महीने के बाद उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अगर किसी भी बंदे को उनका फंसा हुआ पैसा 8 महीने के बाद अगर 24,000 रुपया मिल जाए तो कैसा लगेगा आप लोग सोच सकते हैं अंदर से। और जो चार्ज था हम लोगों ने उनका चार्ज पेएबल करवा दिया। ठीक है गाइस, ऐसे ही लाइव प्रूफ के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे व्यक्ति से काम कराइए जिस पे आप लोगों का भरोसा हो। अगर हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9330660047। ठीक है गाइस, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।